Hello FMGs. The motive of this video today is to tell you that how did I make a decision to choose an app-based platform over the online live and the offline coaching platforms. Okay, at last जो डिसीजन है वो आपका ही होने वाला है, बिकॉज यू आर द वन जो अपनी सिचुएशन सबसे बेहतर समझता है. ठीक है. एंड व्हाट आई कैन टेल यू इज़ दी फैक्टर्स जो मैंने कंसिडर किए एंड दी प्रोज एंड कॉन्स इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के बेस्ड ऑन माई कंडीशन दैट वर सूटिंग मी और नॉट. ओके, जो फैक्टर्स थे, द फर्स्ट वन, द मेजर एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज़ कि भाई हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव यू कम्प्लीटेड इन अ स्टैंडर्ड मैनर. नो, व्हेन आई टेल कि स्टैंडर्ड मैनर, इट मीन्स कि आपने कितने ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मेन वीडियोस से कंप्लीट किए हैं, मेन वीडियो लेक्चर से, या फिर स्टैंडर्ड बुक्स से, या फिर आपकी यूनिवर्सिटीज़ में जो लेक्चर्स होते थे उनसे. आपकी यूनिवर्सिटी के लेक्चर इफ़ दे वर कवरिंग ऑल द टॉपिक्स. ओके. सेकेंड फैक्टर, विल यू बी एबल टू बी कंसिस्टेंट. लुक, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग आपके पास एक अपना स्पेस होगा, ठीक है, एंड विल यू बी एबल to use that space being completely loyal to your studies. Okay, so that is the thing कि आपने अपनी कंसिस्टेंसी कंसिडर करनी है, एंड यू नो बेटर कि आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे कि नहीं. नाउ यू डोंट होप फॉर द मिरेकल टू हैपन कि आपने 6 साल यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं किया एंड यू वर नॉट कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज़, यू आर बेयरली टचिंग योर बुक्स, एंड फिर इंडिया में आते ही आपको एकदम जोश आ गया कि भाई एकदम आग लगा देंगे, चीर फाड़ कर देंगे एंड 6 महीने में हम निकाल लेंगे. तो ये थोड़ा सा अनरियल है ऐसा होना कि 6 महीने यू आर अवे फ्रॉम योर 6 साल यू आर अवे फ्रॉम योर स्टडीज़ एंड 6 महीने आप कंसिस्टेंट रह पाएँ. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ. ओके, इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट इनिशियली. एंड थर्ड मेजर एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर दिस कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म ले, ऐप बेस्ड, ऑनलाइन के ऑफलाइन, इज़ दैट कि आपके पास अपना खुद का एक सराउंडिंग है जहाँ पे आप प्रॉपरली फोकस्ड रह सकें, एंड आपका सराउंडिंग आपको अलाउ करता है, इनफ टाइम आपको मिल पाएगा कि आप खुद के लिए पढ़ पाएँ. तो आपने ये फैक्टर कंसिडर करना है, एंड दिस इज़ द फैक्टर जो पूरी तरह आप ही जानते हैं. ठीक है. एंड लास्टली जो एड ऑन फैक्टर है दैट इज़ कि हाउ इज़ योर अटेंशन स्पैन राइट नाउ. बिकॉज अटेंशन स्पैन इज़ समथिंग जो आपके पास तीनों फैक्टर्स अगर हैं भी, लेकिन अटेंशन स्पैन आपका बहुत बेकार हो चुका है ड्यूरिंग दिस टाइम, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी अपना अटेंशन स्पैन बेहतर करने के लिए. मेरा बहुत ख़राब हो गया था, ठीक है. तो उसके लिए व्हाट आई डिड, मैंने अपनी स्क्रीन पे एक क्लॉक रखनी स्टार्ट कर दी कि दीज मैनी पेजेस हैव टू स्टडी विद इन दिस टाइम. माई टारगेट यूज टू बी 15 पेज 1 घंटे में एटलीस्ट कंप्लीट कर लेने हैं. एंड उसके अलावा I maintained to be regular with my gym and yoga, and the social media उसको मैंने पूरा गायब कर दिया था अपने फ़ोन वगैरह में से. सो these were the things that I considered अपना अटेंशन स्पैन बेटर करने के लिए. एंड अपने अटेंशन स्पैन के लिए गाइज यू विल बी द पर्सन जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने वाला है. ये सबसे बड़ी हेडेक बनने वाली है ड्यूरिंग दिस टाइम. ओके. एंड नाउ कमिंग टू द थिंग कि भाई इन तीनों फैक्टर्स में से लेट्स से आपके पास तीनों हैं. यू हैव अ गुड अटेंशन स्पैन, यू हैव गुड सराउंडिंग, योर पेरेंट्स हैव प्रोवाइडेड यू इनफ स्पेस कि आप पढ़ सके, नो वन इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब यू, एंड आपके सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स मीन्स आपके सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट हैं फ्रॉम द स्टैंडर्ड मैनर. नो, थोड़ा सा मैं इसको एलेबोरेट कर देता हूँ सब्जेक्ट वाली चीज़. मैंने अपनी सिचुएशन में सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था. पहला था मेजर, जिसमें फोरेंसिक एंड PSM. कंसिडर दिस एज वन सब्जेक्ट ओनली, फोरेंसिक, PSM, ENT, ऑप्थेल, सर्जरी, मेडिसिन, गाइनी एंड पीडिया. सो दीज वर द मेजर सब्जेक्ट्स. मेजर सब्जेक्ट्स आपके ना 100% कंप्लीट होने चाहिए अगर आप सोच रहे हैं ऐप बेस्ड सब्सक्रिप्शन लेने का. तो मेजर सब्जेक्ट्स आपके 100% कंप्लीट होने चाहिए. एंड मेरे केस में सब कुछ कंप्लीट करके मैं आया था मेजर सब्जेक्ट्स में से. द ओनली थिंग वाज कि मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट था ENT और ऑप्थेल को लेके. एंड दी माइनर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट में आता है आपका जो मैंने कंसिडर किए थे, फिजियो, फार्मा, पैथो, बायोकेम, माइक्रो एंड एनाटमी. 6 सब्जेक्ट्स हो गए. इनमें से आपके जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी 4 सब्जेक्ट्स वो मेन वीडियो से कंप्लीट होने चाहिए. ठीक है.
एंड द लीस्ट सब्जेक्ट की कैटेगरी में मैंने डाला था अपना ऑर्थो, डर्मा, साइकी, एनेस्थेसिया एंड रेडियो। इनमें से आपका एटलीस्ट एक सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगेन मेजर में से आपका सभी कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। यू कैन नॉट टेक इट लाइटली एट ऑल। माइनर में आपके 4 सब्जेक्ट्स भी अगर कंप्लीट हैं तो फाइन, लीस्ट में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट भी आपका कंप्लीट है तो इट इज़ गुड। तो आप कंसिडर कर सकते हैं ऐप बेस्ड सब्सक्रिप्शन लेने का, ठीक है। ऐप बेस्ड में रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मैरो, प्रेप, सेरिबेलम, कुछ भी ले लो, ठीक है। एंड विल यू बी एबल टू बी कंसिस्टेंट, ये तो आपका फैक्टर है, ये आपने समझना है। तो अगर आपने डिसीजन बनाना है कि ऐप ले, ऑनलाइन ले, ऑफलाइन ले, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे सब्जेक्ट्स तो कंप्लीट है बट मैं शायद कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊँगा, अगर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि कंसिस्टेंट आप रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, तो आई विल सजेस्ट यू डोंट रिस्क इट, गो फॉर दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन लाइव प्लेटफॉर्म, ठीक है। बहुत सारे फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं और आप उनमें जा सकते हैं, उनके क्वेश्चन बैंक्स भी आई थिंक अच्छे हैं। सो यू गो अकॉर्डिंग टू देम, उनकी सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए ऑनलाइन में एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। नाउ तीसरी चीज़ फॉर मेकिंग द डिसीजन, कि सराउंडिंग है आपके पास बना, आपके पास मान लो ऊपर की दोनों चीज़ें हैं, लेकिन तीसरी चीज़ है कि आपके पास सराउंडिंग नहीं है, ठीक है। अब लेकिन सराउंडिंग का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने अपना कंसिस्टेंट रह सकते हैं आप, प्लस आप जो है सब्जेक्ट से भी आपके पूरे हैं, तो सराउंडिंग नहीं है बस, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ऑफलाइन तो नहीं जाएंगे। आई विल नॉट सजेस्ट टू गो ऑफलाइन। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दूंगा कि अगर आपके पास ऊपर की दोनों चीज़ें हैं, कंसिस्टेंसी एंड सब्जेक्ट्स, तो आप इंस्टीड ऑफ गोइंग टू एन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, गो विद द ऐप सब्सक्रिप्शन किसी प्लेटफॉर्म का। अपने केस में मैंने मैरो यूज़ किया था, बीइंग वेरी क्लियर, ठीक है। इट डिडंट डिसअपॉइंट मी एट ऑल, उसका क्यू बैंक भी इट डिडंट डिसअपॉइंट मी, इट वाज गुड, आई एम सेटिस्फाइड विद इट। एंड अगर आपके पास सराउंडिंग नहीं है तो भाई गो टू द लाइब्रेरी, ठीक है। सराउंडिंग आप एक बनाओ, नहीं तो नहीं बन पा रहा है तो गो टू लाइब्रेरी। 1000-1500 रुपये महीना का आपका सिर्फ लाइब्रेरी का चार्ज होगा 12 घंटे पढ़ने का, यू कैन गो विद दैट एंड इट विल बी बेस्ट थिंक कि आपके पास अगर तीनों चीज़ें तो आप ऐप सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है। नाउ अगर आपके पास सब्जेक्ट भी पूरे नहीं है, कंसिस्टेंट भी आप नहीं रह पाएंगे और सराउंडिंग भी आपके पास नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास सब्जेक्ट्स ही पूरे नहीं है तो फिर इट विल बी रियली हार्ड टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम जस्ट ऐप बेस्ड सब्सक्रिप्शन। तो आई विल सजेस्ट टू गो फॉर दी ऑनलाइन लाइव प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर आपकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ऑनलाइन लाइव प्लेटफॉर्म ले लें और सराउंडिंग भी मतलब ठीक नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट भी पूरे नहीं है, कंसिस्टेंट भी नहीं है और सराउंडिंग भी ठीक नहीं है, ठीक है, तो यू कैन कंसिडर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। बट ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं कि भाई आप घुस जाएंगे तो आप वहाँ से पास होके निकलेंगे। इनिशियली मैं अपनी सिचुएशन बताता हूँ, मेरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट थे, आई वाज श्योर कि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगा, अटेंशन स्पेन भी मैं ठीक कर लूँगा, ये भी मैं श्योर था इस चीज़ को लेके भी। बट वाट हैपेंड कि आई वाज स्टिल नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सीनियर्स से बात नहीं की थी। तो मेरे को ये था कि भाई मैं अगर प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो आई हैव टू बी श्योर कि मैं ये एग्ज़ाम निकालूँ। तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर मैं अपने ऊपर ले रहा था। तो आई मेड अ डिसीजन कि भाई मैं ऑफलाइन जाता हूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑनलाइन कैसा होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट ऐप बेस्ड सब्सक्रिप्शन काम करेगा कि नहीं करेगा। आई थॉट कि ऑफलाइन जाके मेरा काम बनेगा। आई वॉज सीइंग कि भाई ऑफलाइन इज़ बेस्ट, ठीक है। तो आपने ये नहीं सोचना है कि ऑफलाइन इज़ बेस्ट, इट डिपेंड्स कि आपकी अपनी सिचुएशन कैसी है गाइस, ठीक है। अपनी सिचुएशन एनालाइज करो देन डिसीजन बनाना। ऑफलाइन के मैं आपको ठीक है, ऑफलाइन में फैकल्टी एंड कोचिंग दे आर ऑसम, ठीक है। बट अपने जो आपको जिन चीज़ों से वहाँ पे लड़ना पड़ेगा ना, दैट इज़ नॉट योर फैकल्टी और योर कोचिंग सेंटर्स, दैट विल बी योर सराउंडिंग। गौतम नगर में मैं गया था, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें, मैं दिल्ली से ही हूँ, सारी चीज़ें मैंने एनालाइज की कि बिकॉज आई वांटेड टू गो फॉर देयर ऑफलाइन कोचिंग, आई वांटेड टू बी श्योर, तो मुझे एनालाइज करना पड़ा। मैंने क्या देखा कि वहाँ पे सिचुएशन, सराउंडिंग्स आर नॉट गुड। आपके घर जैसा माहौल आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपके घर पे अगर आपका अपना स्पेस है फिर भी आप ऑफलाइन के लिए जा रहे हैं, तो बता दूं आपको, आपके घर में जो माहौल मिल सकता है वो आपको बाहर नहीं मिलने वाला, ठीक है।
लाइब्रेरी में तो माहौल होता ही है पढ़ने वाला, सो यू कैन गो एंड स्टे देयर। घर के आसपास लाइब्रेरी है तो इट इज़ बेस्ट, नहीं है तो आप खाना पैक करके ले जाओ, रात तक वहाँ पढ़ो, आके डिनर करके सो जाओ, दैट कैन बी बेटर। ठीक है, जो नेगेटिव चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी, सराउंडिंग में ही बस नेगेटिव चीज़ें थी। पहली चीज़ तो कि भाई एवरी वीकेंड बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहे हैं उन 6 महीनों में भी, लोगों के पार्टीज़ हो रही हैं, दारू पार्टीज़ हो रही हैं। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू, व्हेन यू आर अलोन, घर के बाहर जब आप होते हैं तो यू हैव हाई टेंडेंसी कि आप डिप्रेशन में जाओगे, यू हैव हाई टेंडेंसी कि आप होम सिकनेस फील करोगे, एंड यू विल ट्राई टू गेट इन टू सच काइंड ऑफ ग्रुप। अगर आपका देखो सेल्फ कंट्रोल बढ़िया है, आप अगर ऐसे इंसान है कि भाई आप ग्रुप में घुस के ईजिली बाहर निकल सकते हो, फाइन, ओके, गुड। अगर आप ऐसे इंसान नहीं हैं तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू। ठीक है, होम सिकनेस होगी, डिप्रेशन भी हो सकता है बीच बीच में अकेले रहने में, खाना भी आपको ढंग का मिलेगा नहीं, पीजीज का खाना बड़ा गंदा था वहाँ पे। ठीक है, तो आपको एक तो स्ट्रगल करना पड़ेगा डेली अपना फूड अरेंज करने के लिए, पीपल डू स्ट्रगल इन दीज थिंग्स ओवर देयर। ठीक है, उसके बाद यस, हर वीकेंड्स पे किसी ना किसी का बर्थडे होता है, इतने सारे लोग हैं, ग्रुप बन जाते हैं, एंड यू विल बी पार्ट ऑफ दोज पार्टीज एंड इट विल बी हार्ड टू अवॉइड दोज थिंग्स। एवरी मॉर्निंग चाय की टपरी लगती है। ठीक है, सुबह सुबह लोग जाते हैं, चाय पीते हैं, ग्रुप बनाते हैं, एंड दे आर डेजिग्नेटेड एज डॉक्टर साहब। ठीक है, नाउ थोड़ी सी हाइप में भी रहते हैं बच्चे, जब चाय वाला बोलता है डॉक्टर साहब आ गए। ठीक है, एवरी इवनिंग एंड एवरी आफ्टरनून वहाँ पे सुट्टा वॉक के लिए बच्चे जाते हैं, क्या जाओ जी नीचे, सुट्टा फूकते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। सो दीज बैड हैबिट्स भी आप डेवलप कर लेंगे, इसके भी चांसेस हैं। एंड येस, देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो कि रिपीटर्स हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, एंड दे डू कैरी अ काइंड ऑफ नेगेटिव माइंड सेट विद दैम। ठीक है, दे आर नॉट इवॉल्विंग देम सेल्फ, वो रिपीट कर रहे हैं बट स्टिल दे आर नॉट चेंजिंग देम सेल्स, एंड सच काइंड ऑफ ग्रुप में अगर आप जाएंगे तो वो आपको बिगाड़ देगा, एंड चीज़ें आपके लिए ईजी होने की जगह और हार्ड हो जाएंगी। ठीक है, सो मेरी इतनी बातों से शायद आप समझ गए होंगे कि आपने ऐप बेस्ड सब्सक्रिप्शन कब लेना है, क्यों लेना है, ऑनलाइन कब लेना है, क्यों लेना है, एंड ऑफलाइन कब लेना है, क्यों लेना है। एक बार फटाफट मैं इसको जो है कंक्लूड कर देता हूँ। ऐप बेस्ड तब लो जब आपके सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हैं, कंसिस्टेंट आप रह सकते हैं, आपके पास घर पे एक माहौल है। घर पे एक माहौल अगर नहीं भी है लेकिन लाइब्रेरी है तो भैया आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ो और ऐप बेस्ड सब्सक्रिप्शन पे आप बने रहो। ठीक है, इट विल वर्क रियली गुड फॉर यू। अगर आप कंसिस्टेंट है, आप अपने हिसाब से चीज़ें ऊपर नीचे करके पढ़ सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, सब्जेक्ट्स भी आपके पूरे नहीं हैं, तो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन में से एक चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, घर में अगर माहौल अच्छा है तो स्टे एट होम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लो, दैट विल वर्क बेस्ट फॉर यू ऑफलाइन से। घर की बनी हुई जब आपको सेहतमंद रोटी खाना आपको मिलेगा, जब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा रोज़ सुबह उठ के कि आज क्या खाना है, और इन सब गंदी हैबिट से आप बचेंगे, तो यू विल बी परफॉर्मिंग द बेस्ट ऑफ यू। ठीक है, और सराउंडिंग अगर घर पे भी अच्छी नहीं है तो भी मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई ट्राई टू टेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ताकि और एंड फाइंड अ लाइब्रेरी नियर यू। ठीक है, घर के आसपास लाइब्रेरी रहेगी तो यू कैन ईजिली गो, अर्ली मॉर्निंग चले जाना 9 बजे, रात के 10-11 बजे तक वहाँ पढ़ना, डिनर करके आके सो जाना, साथ में खाना ले जाना। दिस इज़ हाउ कैन यू मैनेज योर सेल्फ। ओके, so thank you. My next video will be about how to make your schedule, and I hope this video will be useful to you.